हाई एंकल स्प्रेन इंजरी क्या होता है, इसके कितने ग्रेड्स होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस या फिर प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं। जो हमारा एंकल जॉइंट है वो 3 बोन्स को लेके बनता है, टिबिया, फिबुला और टेलस। तो इन तीनों बोन्स के बीच में काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं। मीडियल साइड पे जो लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, एक होता है हमारा कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, एक होता है पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और जो लेटरल साइड पे लिगामेंट आता है उसको हम बोलते हैं डेल्टोइड लिगामेंट। जो पीछे की साइड में हमारे लिगामेंट्स आते हैं वो होते हैं पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। तो जो हाई एंकल स्प्रेन इंजरी होता है उसमें जो इंजरी है वो होता है डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट के बीच में। तो जो हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट बनता है पटेला जो फीमर है और टिबिया के बीच में। तो उस एरिया पे जो टिबिया और फिबुला का जॉइंट बनता है वो प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है, और जो नीचे की तरफ में टिबिया और फिबुला के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो जो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है उस डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट में जो लिगामेंट्स होते हैं, अगर उसमें इंजरी हो रहा है या वो लिगामेंट खिंच रहा है या उस पर टेयर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाई एंकल स्प्रेन इंजरी। उसमें 3 लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट और इंट्रोशियस लिगामेंट। जो पेशेंट है उसको एंकल में स्प्रेन आता है तो इसका मतलब ये 3 लिगामेंट्स इन्वॉल्व है और उसको हाई एंकल स्प्रेन बोलते हैं। ये हाई एंकल स्प्रेन इंजरी कैसे होता है, तो पेशेंट का फुट प्लांटेड होता है ग्राउंड में, जो फुट है वो डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन में होता है और एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन में होता है। सो पेशेंट का फुट होगा ग्राउंड पे, ठीक है, वो डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन में होगा और एक्सटर्नली रोटेटेड होगा। इस पोजीशन में जब कोई इंजरी होती है पेशेंट को, यूजुअली फुटबॉल में, रनिंग में हो सकता है, तो हाई एंकल स्प्रेन इंजरीज होते हैं। अब हाई एंकल स्प्रेन इंजरीज के फर्दर क्लासिफिकेशन है, ग्रेड्स है। इसमें भी हम क्लासिफाई करते हैं इसको 3 ग्रेड्स में, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 है अकॉर्डिंग टू द नेम उसमें माइल्ड इंजरी होता है, ना आपको स्वेलिंग आएगी, ब्रूजिंग भी नहीं होगा, स्टेबल इंजरी है, विद रेस्ट आइसिंग वो पेशेंट रिकवर कर लेगा। जो सेकंड ग्रेड होता है विच इज कि पार्शियल टियर हो जाएगा आपका, जो एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट है और इंट्रोशियस लिगामेंट है उसमें पार्शियल टियर शो होगा, हल्की फुल्की ब्रूजिंग होगी, पेशेंट बिना ब्रेस के नहीं वॉक कर सकता इसमें। और जो ग्रेड 3 है उसमें कंप्लीट टियर हो जाता है सारे लिगामेंट्स। अब ये कैसे पता करेंगे कि हमें जो इंजरी हुआ है वो एंकल स्प्रेन है या हाई एंकल स्प्रेन इंजरी। हाई एंकल स्प्रेन इंजरी को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो हाई एंकल स्प्रेन है या नहीं है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है कि आप पाल्पेट करके देखो। तो जब आप पेशेंट का जो जॉइंट है, जो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है, उस एरिया को पाल्पेट करोगे तो वहां पे टेंडरनेस होगा और पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा। जब पेशेंट डॉर्सीफ्लेक्शन और एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन पे एंकल को लेके जाओगे तो भी पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा, विच इज अ साइन के हाई एंकल स्प्रेन इंजरी है। जब आप डिस्टल टिबियोफिबुलर जो जॉइंट है उस एरिया को स्क्वीज करोगे और पेशेंट पेन कंप्लेन करता है, आप बोल सकते हो कि पेशेंट को हाई एंकल स्प्रेन इंजरी है। अगर किसी पेशेंट को सिंडेस्मोटिक इंजरी होता है और उसको ग्रेड पता है तो वो सबसे पहले करेगा राइस प्रोटोकॉल। तो राइस प्रोटोकॉल जिसमें आएगा रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो राइस प्रोटोकॉल से हीलिंग नहीं होती है, राइस प्रोटोकॉल सिर्फ पेन के लिए काम करता है। अगर आपको हाई एंकल स्प्रेन इंजरी हुआ है एंड ग्रेड 1 है तो आपको कोई ब्रेस या एयरबूट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, पर अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है तो आपको ब्रेस की रिक्वायरमेंट और बूट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले आप बूट पहनोगे 2 से 3 हफ्ते तक, आप बूट में कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप ब्रेस पे जाओ। ब्रेस क्या होगा कि फर्दर प्रिवेंट करेगा कि आपको इंजरी ना हो जाए। आपको कैसे शूज पहनने चाहिए, सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप शूज पहनो ना, तो जो उसका बैक का पोर्शन है वो काफी स्टिफ होना चाहिए। अगर वो स्टिफ है तो वो प्रिवेंट करेगा कि आपका पैर डॉर्सी फ्लेक्शन में जाके एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन पे ना आए। आप शूज में ऑर्थोटिक्स लगा सकते हो, तो ऑर्थोटिक्स से भी आपका काफी जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा और इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फर्दर आप ब्रेस पहन के रख सकते हो और आप कंप्रेशन सॉक्स पहन के रख सकते हो। बट अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की इंजरी है तो आपको पहले सर्जरी कराना पड़ेगा। सर्जरी कराने के बाद आपको जो है वो
एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज का फर्दर प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले हम वॉकिंग क्राइटेरिया देखते हैं। वॉकिंग के क्राइटेरिया के बाद आता है रनिंग का क्राइटेरिया। तो रनिंग के क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आप वॉकिंग स्टेज पे आओगे। अगर आप वॉकिंग में कंफर्टेबल हो और बिना वॉकर के फुल वेट बेयर करके अच्छे से चल पा रहे हो तो आप ट्रेडमिल पे जॉगिंग स्टार्ट करोगे। जब आप जॉगिंग में कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप स्प्रिंटिंग स्टार्ट करोगे। स्प्रिंटिंग में कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप रनिंग स्टार्ट करोगे। तो ये प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, प्रोटोकॉल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका रिहैब चलता है। तो अगली बार अगर आपको कभी एंकल स्प्रेन हो और आपको समझ नहीं आ रहा या फिगर आउट नहीं हो पा रहा कि हाई एंकल स्प्रेन क्या होता है और एंकल स्प्रेन और हाई एंकल स्प्रेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी।